ओम शांति। शिव बाबा स्वर्ग के रचयिता अभी सृष्टि पर स्वर्ग की रचना करने आए हैं। उन्होंने सत्य ज्ञान देकर आत्माओं को पवित्र बनाकर राजयोग सिखाकर अनेक आत्माओं को तैयार कर दिया है। 12 से 15 लाख तक ऐसी आत्माएं पवित्र बनकर विश्व सेवा के लिए तैयार हो गई हैं। उनमें से अनेक घर गृहस्थ में ही रहते हैं। कोई 1 लाख ही होंगे जो कुमार कुमारियां हैं या सेंटर्स में रहते हैं, सेवा करते हैं, समर्पित जीवन जी रहे हैं। अब देवी देवता कुल की 33 करोड़ आत्माएं, उनको हमें अगले 10 वर्षों में ये ईश्वरीय ज्ञान देकर उनके देवत्व को जगाना है। उन्हें पुनः मनुष्य देवता बनाना है, पवित्र बनाना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दिलाना है। तो ये कार्य इस स्पीड से तो नहीं होगा। तो बाबा ने बता दिया कि दृष्टि की सेवा होगी, वाइब्रेशंस की सेवा होगी, और ये सेवा वो लोग कर सकेंगे जिनके पास प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी और सर्व खजानों की पर्सनैलिटी होगी। दुनिया में भी आप देखो, पर्सनैलिटी चेहरों से चमकती है, चाल ढाल से दिखाई देती है, नैनों से दिखाई देती है, बोल और व्यवहार से दिखाई देती है। जिसके पास बहुत धन संपदा होती है, उसकी रॉयल्टी से भी उसकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है। वो धनवान लोग उदास भी रहते हैं, चिंताओं में, परेशानियों में रहते हैं, वो अलग बात है। बाबा की ये महान आत्माएं जिनके पास ये रूहानी पर्सनालिटी हैं, उनके द्वारा ही आने वाले थोड़े ही समय में विश्व कल्याण का ये महान कार्य संपन्न होने जा रहा है। प्योरिटी की पर्सनालिटी उन्हें प्राप्त होती है जो संकल्प और स्वप्नों तक भी पवित्र हो जाते हैं। कलयुग में तो लोग मानते हैं, अच्छे अच्छे योगी सन्यासी विद्वान भी मानते हैं कि ये काम नितांत असंभव है, परंतु ये संभव है उनके लिए जिन्हें भगवान का ज्ञान मिला हो डायरेक्ट, जिन्हें उनकी शक्तियां मिली हों और जिनकी सोई हुई चेतना को, देवत्व को, प्योरिटी को स्वयं उसने जागृत कर दिया हो। हम में से अनेक आत्माओं को ये पर्सनालिटी प्राप्त है, और जो 108 की विजयमाला है, उन सभी के पास ये प्योरिटी की पर्सनालिटी रहेगी। लेकिन उसमें भी पहली जो 25 महान आत्माएं हैं जो हायर कॉन्शियसनेस में स्थित रहती हैं, उनके पास ये पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। जिनके पास ये प्योरिटी बहुत होगी, उनकी दृष्टि में हीलिंग एनर्जी होगी, उनकी दृष्टि में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, उनकी दृष्टि दूसरों को भिन्न भिन्न अनुभव कराएगी। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे शुरू में और देखो आज में क्या अंतर है। आज तुम्हारे पास लोग आते हैं, तुम उन्हें 7 दिन का कोर्स कराते हो, फिर भी निश्चय नहीं होता, 2-4 मास में निश्चय होता है, डिस्कस करते हैं लोग। यज्ञ के आदि का समय देखो, लोगों ने बाबा को देखा और कुर्बान हो गए। ज्ञान की तो बात ही नहीं, ज्ञान बाद में लिया, कुर्बान होने के बाद ज्ञान लिया, सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद ज्ञान लिया। ये स्थिति फिर से आ जाएगी। हम में, ब्राह्मणों में उन्हें ब्रह्मा दिखाई देगा, फरिश्ता रूप दिखाई देगा, देव स्वरूप दिखाई देगा, और वो कुछ पूछेंगे नहीं, कुर्बान हो जाएंगे। जो हम कहेंगे उस ज्ञान को स्वीकार करके तेजी से आगे बढ़ेंगे तो आधे आधे घंटे में लोग ब्राह्मण बन जाएंगे। दृष्टि देते ही उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसी प्योरिटी का तेज, ऐसी प्योरिटी का प्रभाव, ऐसी प्योरिटी की दिव्यता, शक्ति हमें अपने अंदर भरनी है। उस पर बाबा ने बहुत चर्चाएं की हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया गया है। हम उसके लिए भिन्न भिन्न अभ्यास करें, योग अभ्यास को बढ़ाएं, अपने 5 स्वरूपों के अभ्यास को बढ़ाएं,
शरीरीपन के अभ्यास को बढ़ाएं, कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग करें, संसार से वैराग वृत्ति धारण करें और संपूर्ण प्योर बनने को अपना ध्येय बना लें। आत्मिक दृष्टि इसमें हमारी ये प्रैक्टिस मुख्य भूमिका निभाएगी। इसका डिटेल तो आप सबको प्राप्त है। दूसरी हमारी पर्सनालिटी है सर्व खजानों की। जिसके पास ज्ञान का खजाना भरपूर होगा, यूँ तो सभी कहेंगे हमारे पास भरपूर है, लेकिन ज्ञान जीवन में धारण हो गया होगा। चिंतन के द्वारा बुद्धि ज्ञान स्वरूप दिव्य ईश्वरीय बुद्धि बन गई होगी। उनके नैनों से बहुत सुंदर वाइब्रेशंस निकलेंगे। जिन्होंने खुशियों का खजाना भर लिया होगा, उनके नैनों से खुशी की झलक दिखाई देगी और जिस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी वो भी खुशनुमा हो जाएंगे। जिन्होंने अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना भरा होगा, अब जानते हैं ये संकल्प, महान संकल्प हमारी पर्सनालिटी को बहुत महान बना देते हैं। उनकी दृष्टि में बहुत प्रभाव होगा। जिन्होंने अपने चित्त को दुआओं से, शुभ भावनाओं से भर लिया होगा, उनकी दृष्टि से वो रिफ्लेक्ट होगा और आत्माओं का कल्याण करेगा। पुण्यों का खजाना, आप सब जानते हैं, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, स्वमान का खजाना, सुख शांति का खजाना। जिसके जीवन में ये चीजें धारण हो गई हैं, खजाना बन गया है जीवन का ये सब चीजें, उसका जीवन ही दूसरों का कल्याण करेगा, आत्माओं को बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम अपनी दृष्टि में ऐसा प्रभाव बढ़ाने के लिए अब ये दृष्टि की सेवाओं को भी शुरू करेंगे और इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अनुभव तो हम करेंगे दृष्टि की सेवा के द्वारा, लेकिन इस पर्सनालिटी को बहुत बढ़ाएंगे। प्योरिटी की पर्सनालिटी, सर्व खजानों की पर्सनालिटी। अगर हमारा टाइम वेस्ट होता है, समय हमारा खजाना है, लेकिन यदि हम समय को वेस्ट करते हैं तो आप जानते हैं संकल्प भी वेस्ट होते हैं, शक्तियाँ भी वेस्ट होती हैं, ज्ञान भी वेस्ट होता है, प्योरिटी वेस्ट होती है, क्योंकि समय कुछ व्यर्थ की बातें देखने में जाएगा तो हमारा प्रभाव दिनों दिन कम होता जाएगा। इसलिए सभी जो महान आत्माएं हैं, जिनको ये महान सेवा करने का संकल्प हो, सोच लें आप। ये नहीं कि 108 करेंगे, ये नहीं कि पहले 25 करेंगे, जो तैयार होगा वो करेंगे। चाहे आप कुमार हैं, चाहे कुमारियां हैं, गृहस्थी हैं, समर्पित हैं, आप इसको अपना लक्ष्य बना लें। और प्योरिटी की पर्सनालिटी के लिए हम सभी ने बहुत बार सुना है कि कोई भी व्यर्थ संकल्प चलना, ईर्षा द्वेष में रहना, पर चिंतन में रहना, ये प्योरिटी के तेज को नष्ट करने वाली चीजें हैं। लक्ष्य बनाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। एकाग्रता का यहाँ दूसरा अर्थ है अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो जाएं। यही प्राप्त करना है। फोकस कर दे एक तरफ, जैसे कई होशियार स्टूडेंट अपने लक्ष्य की और पढ़ाई की ओर ही फोकस कर देते हैं, ऐसे ही हम फोकस करके अपनी इस पर्सनालिटी को बढ़ाएं तो बाबा हमें निमित्त बनाएगा इस महान सेवा को करने के। ओम शांति।